आखिरकार ये खुलासा हो ही गया कि कोरोना का पहला केस कहां मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच में पता चला है कि चीन के वुहान के एनिमल मार्केट में एक वेंडर कोविड-19 से संक्रमित हुआ था। ये वेंडर एक महिला थी जो थोक बाजार में काम करती थी। इस स्टडी से इस बात का खुलासा हो गया है कि शुरुआत में कोरोना के पहले केस को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो गलत थी। अमेरिकी खबर द न्यूयॉर्क टाइम ने खबर प्रकाशित की है कि कोरोना से संक्रमित महिला वेंडर चीन के मध्य में स्थित वुहान शहर के हुआनान में जिंदा जानवरों के बाजार में काम करती थी। यहीं से साल 2019 के अंत में कोरोना के मामले तेजी से फैलने शुरू हुए थे। इससे पहले एक अकाउंटेंट को कोरोना का पहला केस बताया जा रहा था। 16 दिसंबर 2019 को इस अकाउंटेंट को कोविड-19 के शुरुआती लक्षण देखने को मिले थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में इकोलॉजी और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी विभाग के प्रमुख माइकल वोरोबी ने कहा है कि इस स्टडी से ये बात स्पष्ट हो गई है कि अकाउंटेंट पहला केस नहीं था, बल्कि वुहान के एनिमल मार्केट में काम करने वाली महिला थी। अकाउंटेंट के लक्षण तब सामने आए थे जब पहले से कोरोना के कई केस मौजूद थे, लेकिन दर्ज नहीं हुए थे। इस महिला वेंडर को कोरोना ने अपनी चपेट में 11 दिसंबर को लिया था। ये स्टडी हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। माइकल वोरोबी ने बताया कि महिला वेंडर हुनान सी फूड होलसेल मार्केट में काम करती थी। साथ ही ये कोरोना से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का पहला मामला था। इस स्टडी से ये बात पुख्ता होती है कि वुहान से ही कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। 1.10 करोड़ आबादी वाले वुहान में शुरुआती कोरोना केस जिस इलाके से आए वो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर का इलाका था। हालांकि महामारी के फैलने के पैटर्न को सामान्य भाषा में समझाना आज भी बेहद जटिल है। माइकल वोरोबी WHO के एक्सपर्ट पैनल में शामिल हैं। उनके साथ दुनिया के कई और एक्सपर्ट भी हैं जो कोरोना महामारी के फैलने की शुरुआत की स्टडी के लिए चीन की यात्रा कर चुके हैं। उनकी टीम में शामिल अन्य एक्सपर्ट का भी मानना है कि कोरोना का पहला केस यानी महिला वेंडर एक सी फूड विक्रेता थी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट अब भी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है। वो ये मानते हैं कि कोरोना केस वुहान से शुरू हुआ। ये महिला पहला केस हो सकती है, लेकिन सी फूड से कोरोना फैला ये अब भी जाँच का विषय है। जनवरी में WHO द्वारा चुने गए एक्सपर्ट की टीम चीन गई। उन्होंने कथित तौर पर पहले कोरोना केस यानी कि अकाउंटेंट का इंटरव्यू किया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसे 8 दिसंबर 2019 को कोरोना के लक्षण दिखे थे। लेकिन बाद में ये बात पुख्ता हुई कि उसे 8 नहीं बल्कि 16 दिसंबर को कोरोना के लक्षण मिले थे। इस बात से डिजीज इकोलॉजिस्ट पीटर डेस्जैक भी सहमत हुए हैं। पीटर ने कहा है कि WHO की स्टडी सही है, मैं उस समय गलत था। 8 दिसंबर की तारीख गलत साबित हुई क्योंकि सही मामले के दस्तावेज मौजूद हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।